आदाब। आप पूछेंगे कि ये साहब कौन है? अरे मैं चूबिया चरक्कम का बाप हूँ। और बहुत साल पहले की बात है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब मैं पैदा हुआ था। और पैदा होने के बाद मैं गलती से पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आ गया। और तब से सारी जिंदगी अपनी मैंने हिंदुस्तान में गुजारते। एक आप पूछेंगे भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? वो यूं हुआ कि जब मैं भारत में आ गया तो तब चूबिया चरक्कम की अम्मा ने इसको पैदा कर दिया। किसको? चूबिया चरक्कम को। और किसको? और भैया जब से ये पैदा हुआ तो सोचो अब तो सारी उम्र यही रहना पड़ेगा भारत में। तो भैया भारत में ही जिंदगी गुजार ली। क्या बताऊं, क्या क्या जमाना देखा है। अरे जनाब, एक जमाना था जब 1 रुपये में सब कुछ आ जाता था। और अब 10,000 रुपया खर्च कर दो कुछ नहीं आता। ये हमारा का तब का और अब का। अब ये चूबिया चरक्कम की जो अम्मा थी, ये हमेशा चिल्लाती रहती थी मेरे पर कि तुम कुछ करते नहीं हो। अरे मैंने कहा भूल गई हो, सबसे बड़ा काम तो कर दिया। तो पूछा क्या? मैंने कहा चूबिया चरक्कम को पैदा कर दिया। और ऐसा नाम कमाया मेरे सपूत ने कि सारी दुनिया में छा गया है। कोई मुल्क नहीं जहां नहीं जानते कि चूबिया चरक्कम कौन है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि चूबिया चरक्कम का बाप कौन है। तो अब आपने देख लिया ना किसको? आवाज चूबिया चरक्कम के बाप को। और किसको? अब तो चूबिया चरक्कम की मां को भी शिकायत नहीं है। वो भी कहती है चलो कुछ नहीं किया तो ये तो कर दिया। मैंने पूछा क्या? बोली चूबिया चरक्कम और क्या। साहब बात कर रहे थे बहुत पुराने जमाने की, जब भारत पाकिस्तान नहीं बना था। मेरा मतलब पाकिस्तान नहीं बना था, भारत तो तब भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान अभी अभी 1947 में पैदा हुआ था। तो साहब मेरे बचपन की यादें तो वही जुड़ी हुई है ना। अरे भाई, जिस मिट्टी में आप पैदा होते हैं उसको कैसे भूल सकते हैं। अभी भी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक बार मैं चूबिया चरक्कम की अम्मा को और चूबिया चरक्कम दोनों को लेकर अपने माजरे वतन जाऊं, जहां की मिट्टी मुझे बार बार बुलाती है। लेकिन भैया इन मुल्कों की जो आपस में गुत्थम गुत्था होती रहती है पॉलिटिकल, उसकी वजह से वीजा मिलना इतना आसान नहीं है। अब देखिए ना, चूबिया चरक्कम ने मुझको वीजा लगवा कर यूको तो बुला लिया, यूके में, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकता। बड़ी ख्वाहिश चढ़ी हुई है।
تو میرے پاکستانی دوستو، آپ کے ابا حضور بھی میرے کبھی ہم دوست رہے ہوں گے، تو ان کو میری طرف سے سلام کہیے گا، اور ان کو یاد دلائیے کہ میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ ارے بھائی کبھی بلا لو اپنے ملک میں، ہم بھی دیکھائیں کیا کیا چینجز ہوئی ہیں، کیا کیا ترقی ہوئی ہے۔ آخر کار تو شکل و صورت سے، عقل سے، دستور سے، سب چیزوں سے تو ویسے ہم ایک ہی ہیں۔ پھر یہ کاہے کا جھگڑا ہے، یہ ہندوستان وہ پاکستان، اور بیچ میں ایک اور پیدا کر دیا، بنگلہ دیش۔ اب بتائیے کیا ضرورت تھی بھیا اتنا کچھ پیدا کرنے کی؟ ارے ہم سے تو ایک چوبیا چرکم ہی نہیں سنبھالا جا رہا، افلاطون ہے افلاطون، بالکل بالکل افلاطون۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جب چوبیا چرکم کچھ کرے گا، میرا مطلب کچھ پیدا کرے گا، تو اس بچے کا نام رکھ دیں گے افلاطون۔ کہو کیسی کہی؟ تو دوستو مجھے لگتا ہے آپ کو بے حد خوشی ہو رہی ہوگی کہ آج آپ نے چوبیا چرکم کے باپ کو بھی دیکھ لیا، اب رہ گیا چوبیا چرکم کی اماں۔ تو بھیا ابھی تو وہ بہت پردے میں ہے، کبھی مان گئی تو لے آؤں گا اس کو یہیں پہ۔ کہاں؟ ارے اس یوٹیوب میں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، بہت جلدی ملاقات ہوگی۔ آداب آداب۔